हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूँ सी टेट दिसंबर 2022-23 के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2022-23 में जो होने वाला एग्ज़ाम है आरटीई एक्ट 2009, यह जो है पार्ट उसका थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 डाल दिए हैं। आप लोग दोस्तों उसको ज़रूर देखें, ठीक है ना। इस चैप्टर से 1 से 2-3 क्वेश्चन आता ही है। 2 से 3 क्वेश्चन आरटीई एक्ट 2009 से आता ही है। आप लोग अच्छा से इसको कवरेज कर लें, ठीक है दोस्तों। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, निःशक्त व्यक्ति या अधिकार अधिनियम 2016, मतलब कि आरटी द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016 क्या है, सो पहले हम देख लेते हैं। उसी में आ गया 2000 आरटी एक्ट 2009 जो है, उसी में कुछ इसका संशोधन इस प्रकार है, देखते हैं। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित कर दिया गया। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 पारित कर दिया गया। उसके बाद 15 जून 2017 को लागू हो गया। तो कब से लागू हो गया? 15 जून 2017 से। उसके बाद देखिए, 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। 3 दिसंबर 2015 से क्या हुआ? सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। और यह विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। तो यह अधिनियम किसका स्थान लेगा? यानी कि संरक्षण अधिनियम पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 का क्या करेगा? ये स्थान लेगा, ठीक है ना। उसके बदले हुए सामाजिक परिवेश विकलांगता नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई, और यह केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई सरकार की अक्षमताओं को, ठीक है ना, विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। मतलब कि जो भी सरकार आए हैं उसको किस श्रेणी में रखा गया है? विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब 7 की जगह 21 प्रकार की क्षमताओं की इस श्रेणी में प्रकाश डाला गया है। मतलब पहले 7 अक्षमता पढ़ते थे, लेकिन इस श्रेणी में मैंने 21 प्रकार की अक्षमताओं को लाने का कोशिश किया। अक्षमता मतलब होता है कि डिसएबिलिटी, मतलब कि उसमें क्या एबिलिटी है, मतलब क्या उसका विकार है, उसके बारे में बता करेंगे। जैसे कोई होता है आँख से अंधा है, कोई कान से नहीं सुन पाता है, कोई पैर से लंगड़ा है, वो सब अक्षमता होती है। किसी का भाषा में तुतलापन, वाणी अक्षमता। तो चलिए हम बारी बारी से उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है वाणी या भाषाई अक्षमता, ठीक है ना, ठीक है ना। उसको कहते स्पीच एज लैंग्वेज। डिसएबिलिटी विशिष्ट प्रज्ञता या अक्षम, स्पेशलिटी लर्निंग। डिसएबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है ना, या जैसे डिसलेक्सिया आमिर खान अभिनीत फिल्म तारे ज़मीं पर दर्शाई गई है। पहली बार अक्षमताओं के प्रकार को शामिल किया गया। मतलब कि तारे ज़मीं पर आप लोग फिल्म देखिएगा तो उसमें डिसलेक्सिया जो बच्चे जो होते हैं वो तुतलापन की कुछ आवाज़ जो बोलते हैं वो उनको दिखलाया गया उस फिल्म में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 40% या इससे अधिक प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग विकलांग कहा जाता है। मतलब कि जब एक व्यक्ति है उसमें पूरा मान के चलिए 100%, अगर 40% भी उसका विकलांग है 100 का, तो वो विकलांग की श्रेणी में आता है। इस सूची में, ठीक है ना, एडिक इस सूची में अटक पीड़ित को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। 3 रक्त संबंधी बीमारियों जैसे थैलेसीमिया, होमोफीलिया होमोफीलिया रिकल सेल बीमारी, ठीक है, जो थे स्किल सेल बीमारी की इस बार संभावना इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद देखो वामनता वामनता या पेशियां दुर्विकास, ठीक है, को अलग श्रेणी की विशेषता अक्षमता बताया गया है। सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था ने निःशक्त बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने के लिए उपाय है। मतलब कि जो बच्चे असहाय है, निःशक्त है, उनके लिए सरकार एक विशेष प्रकार की विद्यालय का व्यवस्था करती है।
उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल व आमोद प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। मतलब कि वैसे विकलांग बच्चे होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार से खेल विधियों द्वारा या कोई कारण बता के उनको क्या करता है, शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। भवन परिसर को निःशक्त बच्चों के पहुंच योग्य बनाना। मतलब कि विद्यालय का भवन ऐसा होना चाहिए, जैसे निःशक्त बच्चा, अंधा कोई बच्चा है या कोई पैर से लंगड़ा है, तो विद्यालय को उसी अनुरूप ढालना चाहिए, उसी अनुरूप बनाना चाहिए कि विद्यालय बच्चे को उस क्लासरूम तक जाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है। व्यक्तिगत उपेक्षाओं के अनुसार युक्ति युक्त, ठीक है, वास सुविधा प्रदान करना। मतलब कि बच्चे को हमेशा सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, क्या करना है, सुविधा प्रदान करना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति अंधा और बधिर है उसे समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साथियों में शिक्षा प्रदान करो। मान के चलिए कोई बच्चा अंधा है, कोई बच्चा बहरा है, तो उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, एक विशेष प्रकार की क्या होनी चाहिए, क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। निःशुल्क छात्र की भागीदारी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मॉनिटर करना है। क्या करना है, पूर्णता को मॉनिटर करना है। उसके बाद अधिनियम की धारा 91 के अनुसार संदर्भित 31 है, धारा 31 के अनुसार संदर्भित दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष के बालक को अपने आसपास के स्कूल या विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि संदर्भित दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 साल तक के प्रत्येक बालक की मुफ्त शिक्षा दिया जाए। मतलब कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसको क्या दिया जाए, मुफ्त शिक्षा देना चाहिए। ठीक है। धारा 32 के अनुसार उच्च शिक्षा की सभी सरकारी संस्थाएं व सरकार को सहायता प्राप्त कर रही है। अन्य शिक्षण संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 5% सीट आरक्षित रखेगी। मतलब कि कोई भी चीज़ हो, वैकेंसी हो या कोई अन्य चीज़ हो, ठीक है ना, तो उसके लिए दिव्यांगजन के लिए कितना परसेंट आरक्षण होना चाहिए, 5% आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कितना परसेंट करनी चाहिए, 5%। ठीक है। उसके बाद देखिए, इस विधेयक में दिव्यांगजन सुगम्य भारत अभियान के तहत लोक भवनों में निर्धारित समय के भीतर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया है। मतलब कि दिव्यांगजन को उस परिवेश में कैसे अनुकूल बने, उस पर भी सुगम्य भारत अभियान जोर दिया है। ठीक है ना। इस विधेयक में दिव्यांगजनों के प्रति किए गए अपराध या नए कानून का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। मतलब कि कोई उल्लंघन करता है दिव्यांगजन व्यक्तियों की, छात्रों के साथ, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दिव्यांगजन के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अविष्य में, ठीक है, ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसको भारत ने वर्ष 2007 में अभिपुष्ट, ठीक है ना, रेडाइज किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत आरंभ किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, विशेष श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि सरकारी प्रतिष्ठानों में पहले दिव्यांगजन के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण था, 3% था। ठीक है ना, अब उनको 3 के बदला में 4% कर दिया गया है। कितने प्रतिशत कर दिया है, 3% के बदले में 4% कर दिया है। उसके बाद देखिए, किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा 24। कितनी धारा, धारा 24 के लिए। चलते हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधा है,
क्या? अपव्यय की समस्या, जन चेतना की समस्या, शिक्षा महत्व की अज्ञानता, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। अनिवार्य शिक्षा के लिए मार्ग में बाधा क्या है? अपव्यय की समस्या। कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कहने का मतलब। ठीक है। शिक्षा महत्व की अज्ञानता या जन चेतना की कमी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करानी है। तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। या भारतीय संविधान की धारा 45 की शिक्षा उद्देश्य को पूरा नहीं करता, ये तो गलत है। उसके बाद बालकों के शिक्षा के संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए या वाक्यों के किस राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व निम्न थे उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर कहने का मतलब हो जाएगा बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षणिक प्रशासन में की गई है? तो प्रजातंत्रात्मक शैक्षणिक प्रशासन में, स्वतंत्र सर्वभारत शैक्षणिक प्रशासन में, आंतरिक शैक्षणिक प्रशासन में, बाह्य शैक्षणिक। तो इसका हो जाएगा बाह्य शैक्षणिक प्रशासन में। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तक, कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषित किया गया? उसको कहते हैं नेबरहुड। क्या कहते हैं? नेबरहुड, या प्राथमिक स्कूल या उच्च प्राथमिक स्कूल, इनमें से कोई नहीं था। नेबरहुड। अगला क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम एवं संचालन का पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। विद्यालय में शिक्षकों का दायित्व होता है कि वो इन सभी नियमों को पालन करे। वो हमेशा समय पे स्कूल जाए, जितने भी सब्जेक्ट है सबको समय पर कंप्लीट करवाए, ये सब उनका दायित्व होता है। लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कब पारित किया गया? 15 दिसंबर 16, 16 दिसंबर 2016, 3 दिसंबर 2015, 15 जून 2017। तो ये हो जाएगा 16 दिसंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कब लागू किया गया? तो लागू किया गया 15 दिसंबर 2016 को, गया 15 जून 2017, या 16 दिसंबर 2016, या 3 दिसंबर 2015। तब 15 जून 2017 को लागू किया गया। सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया? सुगम्य भारत अभियान आपको 16 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया, 15 दिसंबर 2016, 3 दिसंबर 2015, या 15 जून 2016। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया। देखिए अब अक्षमता के बारे में बताएं हैं, जो 21 प्रकार की अक्षमता है। ठीक है ना। दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, अल्प दृष्टि वाले बच्चे होते हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति वाले बच्चे होते हैं। ठीक है ना। दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टि वाले, जो 60 वर्ष की आयु के बाद होती है, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलन या निशक्तता, जो बच्चे पैर से विकलांग होते हैं, वो चलने में उसको दिक्कत होती है। कुछ बौनापन होते हैं, डिवर्फिज्म। ठीक है ना। बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस। ठीक है। आत्मकेंद्रित विकार, एटिट्यूज्म डिसऑर्डर, ये सब मनुष्य के विकार है। मतलब इतने प्रकार की मानसिक ग्रसित बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। क्रेप्टल प्लेजी, मतलब कि मस्तिष्क पक्षाघात होता है। मस्कुलर डायरोस्फेसी, मांसपेशियाँ दुष्विकार होती है। ठीक है ना। ये सब जो देख रहे हैं सब विकार है, मनुष्य के बीमारियां। देखिए आगे, क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कॉन्डिशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट प्रज्ञाता अक्षम बालक जो होते हैं। उसके तो मल्टीपल सेक्लेरिज, दिमाग और नस में जो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाणी या भाषाई अक्षमता, बोलने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है ना। थैलेसेमिया, ये सब क्या है? बीमारियां हैं। हेमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव जो होता है। स्किल सेल डिजीज, खून की कमी के कारण होने वाले रोग होती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस, उसको कहते हैं बहुनिशक्तता। ठीक है।
उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित जो बच्चे होते हैं। तो यह सब जो देख रहे हैं सब डिसेबिलिटी है। विशेष श्रेणी के दिव्यांगजनों हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण कितना से कितना प्रतिशत कर दिया गया। हम तुरंत बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, है ना, कितना परसेंट, 3% बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया है, 4% कर दिया गया है। 3% बढ़ा के 4% कर दिया। इनमें से किस बीमारी का समावेश इस बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी जो हम पढ़े 21 प्रकार का डिसेबिलिटी, उसमें था थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, स्किल सेल बीमारी, इनमें से सभी था, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने साल तक के बालक को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो जस्ट हम बताएं अभी पीछे, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत के अक्षमता वाले बालक या बालिका या पुरुष या महिला को विकलांग कहा जाता है। तो 40% से ऊपर जिसका भी होगा उसे विकलांग घोषित किया जाएगा, मतलब 40% उसमें होनी चाहिए अक्षमता, ठीक है ना। तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, विकलांग श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों तो आज मैंने आप लोग को यह इस बार सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका RTE 2009 मैंने ऑल कंप्लीट इस पार्ट को लेके करवा दिया हूँ। तो 3 पार्ट में आया है ये वीडियो, तीनों पार्ट आप लोग ज़रूर देखें, उसका नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस सेट मारने का कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।